बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हमने 6.4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ 500 ग्राम स्टोन इज़ थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट एंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ओके, अब ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है, लेकिन स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम हाइट मौजूद नहीं है। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। मैस आपके पास मौजूद है, जी आपके पास मौजूद है, लेकिन हाइट आपके पास मौजूद नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेटा लिखेंगे गिवन जो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मौजूद है। 500 ग्राम मैस ऑफ द स्टोन है, इसे आप किलोग्राम में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो ये बन जाएगा 0.5 किलोग्राम। याद रखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला में जो मैस है उसका यूनिट आपने किलोग्राम रखना है, ग्राम में नहीं रखना। बिकॉज मैस का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, ग्राम नहीं होता। ठीक है, लिहाजा ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। दूसरा डेटा जो है वो है 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो स्टूडेंट ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, बिकॉज अ स्टोन इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। आप ये डायग्राम देखें, इसमें दिखाया जा रहा है कि स्टोन को 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आपने अपवर्ड फेंका है, थ्रो किया है, और मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप होगा। बिकॉज मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब वहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। बिकॉज उस पॉइंट से ऊपर वो नहीं जा सकता, उसके बाद उसने नीचे ही आना है, लिहाजा आपको VF 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैक्सिमम हाइट मालूम कर लें। उसके लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। 2gh इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने 2as इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर क्यों नहीं पुट किया? बिकॉज ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, या यूँ समझ लें कि ये है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जब भी कोई मोशन अंडर ग्रेविटी होती है तो फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी सी ऑल्टर करते हैं, यानी A की जगह G लिख देते हैं और S की जगह पर H लिख देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या है, वैल्यूज़ पुट करनी है। हमने G की वैल्यू -10 पुट करेंगे बिकॉज ये स्टोन अपवर्ड फेंका गया, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होगी। और आपको पता है कि जब वेलोसिटी कम हो रही होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है, इस वजह से G की वैल्यू -10 ली जाएगी। H हमने फाइंड करना है, उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। VF फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, वो इसमें पुट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ हमने स्टोन को फेंका था वो है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। ये माइनस एज इट इज़ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर 2 10 20 माइनस 20h। उसके बाद ये माइनस इस माइनस से कैंसिल होगा, h फाइंड करना है, 20 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 11.25 मीटर। मतलब जब आपने स्टोन को फेंका तो वो 11.25 मीटर की हाइट तक पहुँचा। ठीक है, अब इस हाइट पर पहुंचने के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हम लोग सीधा सीधा फार्मूला लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का, विच इज़ इक्वल टू mgh। m आपके पास मौजूद है 0.5, जो आपने यहाँ पर फाइंड किया था, मैस ऑफ स्टोन को कन्वर्ट किया था ग्राम से किलोग्राम में। ठीक है, तो वो 0.5 आया था। G की वैल्यू 10 पुट कर दी, H अभी अभी आपने निकाला 11.25, वो इसमें पुट कर देंगे H की जगह पे। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 56.25 जूल। ओके स्टूडेंट, ये पोटेंशियल एनर्जी है एट मैक्सिमम हाइट। ये हमारा पहला पार्ट मुकम्मल हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ये आप देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो स्टूडेंट अब जब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो अब आप देखें कि जब आप उसको ऊपर से नीचे आने देंगे, यानी कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के उसने डेफिनेटली नीचे ही आना है ना, तो नीचे आके जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किस वेलोसिटी से ज़मीन को हिट करेगा।
ठीक है, पहले हम लोग फाइंड करेंगे उसकी फाइनल वेलोसिटी जिसके साथ वो ज़मीन को हिट करेगा, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी बिकॉज उसने रेस्ट से अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट की है, रेस्ट से उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। और फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, वो मालूम करनी है। हाइट का हमें पता चल चुका है 11.25 मीटर, जो अभी हमने फाइंड की थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और उससे आप फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ आप देखें जी की वैल्यू 10 पुट की है बिकॉज हम लोग कंसीडर क्या कर रहे हैं कि स्टोन डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, टूवर्ड्स द ग्राउंड मूव कर रहा है। तो जब टूवर्ड्स द ग्राउंड या डाउनवर्ड मोशन होती है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है, और वैसे भी आप देखें वेलोसिटी बढ़ रही है, तो जब वेलोसिटी बढ़ती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है ना, तो इसलिए जी की वैल्यू 10 ली जाएगी। एच जो हमने 11.25 मीटर फाइंड किया था, दिस वन, वो आप इसमें पुट कर देंगे। वी एफ किसके इक्वल है, वी के, तो वी का स्क्वायर, और वी आई क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो का स्क्वायर। ठीक हो गया, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 225। उसके बाद आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 225 का स्क्वायर रूट आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ स्टोन ज़मीन को हिट करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है जी, अब हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेनी है। तो फॉर्मूला है 1/2 mv², ये सब जानते हैं। 1/2 एज इट इज़, मैस 0.5 किलोग्राम है स्टोन का, और वेलोसिटी 15 जो आपने ये फाइंड की है वो इसमें पुट कर देंगे। 15 का स्क्वायर 225 होगा, 225 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर फाइनली 56.25 जूल होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपने इस क्वेश्चन में जो दोनों पार्ट्स थे, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट और काइनेटिक एनर्जी एट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ये दोनों चीज़ें आपने मालूम कर ली। ठीक है जी स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 6.5। इसकी आप स्टेटमेंट पढ़िए। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ ए स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 किलोग्राम। अब मैंने आपके सामने ये एक डायग्राम बनाई हुई है। इसमें साइकिलिस्ट जो है वो टॉप ऑफ द स्लोप मूव कर रहा है, जिसकी हाइट क्या है, 6 मीटर। ठीक है, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड या वेलोसिटी कह लें, इससे वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। हमारा क्वेश्चन है कि हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है जब वो यहाँ पहुँच जाएगा, यानी मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाएगा, टॉप ऑफ द स्लोप पे पहुँच जाएगा, और दूसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेटा हमारे क्वेश्चन में मौजूद है उसको हम लोग गिवन रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले गिवन देखें, मैस मौजूद है 40 किलोग्राम, ठीक है, स्पीड उसकी 1.5 मीटर पर सेकंड है, और हाइट क्या है, 6 मीटर। ये जो स्लोप की हाइट है ये 6 मीटर है। ओके, रिक्वायर्ड में पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों चीज़ें आपने फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज़ mgh। एम देखें आपके पास मौजूद है 40 kg, जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू 6। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। अब इसमें 1/2 तो एज इट इज़ आएगा, मैस 40 किलोग्राम, ये देखें, और स्पीड 1.5 ये वाली, ये 1.5 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा आपको, और जब आप इस सारे को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45 जूल। ओके स्टूडेंट,